हेलो दोस्तों। तो पिछली बार हमारा सम फॉर्मूला हमने कई तरीकों से कर लिया था। अब जो है हम उससे आगे के फॉर्मूले सीखने वाले हैं। अगला जो फॉर्मूला होगा वो होगा एवरेज का। अब ये नंबर है 2 और 3, इन दोनों का मुझे एवरेज निकालना है। कहाँ से? यहाँ पे निकालना है। इन दोनों का एवरेज निकालना है यहाँ पे। तो एवरेज फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, लेकिन अब मैं आपको एक फॉर्मूला लगाने की न्यू ट्रिक भी बताऊंगा, जो आपको ज़्यादातर उसी से ही अप्लाई करके देखना है, क्योंकि ये तरीका ज़्यादा आसान है पिछले के अकॉर्डिंग। तो आपको करना क्या है, अगर आपको इन दोनों का एवरेज निकालना है तो आपको इक्वल लगाना है और यहाँ पे एवरेज AVER। अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एवरेज क्या करना है, नीचे अगर एवरेज नीला हो रहा है तो बस आपको टैब दबाना है। टैब दबाते क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। और फॉर्मूला में आपको क्या करना है, सैलरी से डालते हो A2:B2 डालने की जरूरत नहीं है, एरोस का यूज करना है। अगर डाउन एरो में दबाऊं तो डाउन एरो से देखो डाउन में सिलेक्शन बाहर निकल जाती है, राइट में दबाऊं तो राइट में सिलेक्शन जाती है, लेफ्ट में जाऊं तो लेफ्ट में, अप में जाऊं तो अप में। तो हर जगह आप यहाँ पे सिलेक्शन आप ले जा सकते हो। जो जिस भी सेल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इन एरो से, उसी के सेल लेटर देखो एवरेज से आगे लिखा आ जा रहा है। तो मैं अगर रेंज में लेना चाहता हूँ, अगर शिफ्ट दबाने के बाद रेंज में आ जाता है। अगर मैं रेंज में लेना चाहूँ तो शिफ्ट के साथ ये रेंज में आता है। और कोलन भी देखो मुझे खुद नहीं लगाना पड़ रहा, खुद ब खुद लग रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो अब मुझे इन दोनों वैल्यू को रेंज में लेना है। इन दोनों वैल्यू को रेंज में कैसे लेंगे, यहाँ पे जाएंगे और शिफ्ट दबा के राइट एरो से इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे एंटर दबाएंगे दोनों के एवरेज निकलेंगे। अब आप करते हैं माउस से ऐसे ड्रैग, ऐसे करते हो। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट दबा के सिलेक्शन नीचे डाउन ले लो और कंट्रोल D दबा दो। कंट्रोल D से क्या हो जाएगा हमारा, ये सारे ड्रैग डाउन हो जाएंगे। ठीक है। अब अगला जो फॉर्मूला है वो है मैक्स। मैक्स से मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। कैसे निकलेगी देखो, इजिकल टू मैक्स, टैब दबाया, टैब दबाने के बाद रेंज बाहर निकाली, उन्हें सारी रेंज को सेलेक्ट कर लिया। कैसे? शिफ्ट दबाया, राइट एरो, डाउन एरो कई बार, ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे बड़ी वैल्यू इनमें से कौन सी है, 23। एंटर वहां से 23 रिजल्ट आपका आ जाएगा। ऐसे ही मिनिमम, मिनिमम में क्या करना है, बस मिनिमम फॉर्मूला लगाना है, MIN लिखना है और सेलेक्ट करके यहाँ से शिफ्ट दबाया राइट से, शिफ्ट के साथ राइट और डाउन एरो कई बार, या कंट्रोल दबा के एक ही बार में डाउन एरो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करा, जैसे एंटर दबाया आपने, ये देखो हमारे सबसे छोटे बीज निकल के आ गई है। अब जो है अगला, इनसे अगले फॉर्मूले सीख लो, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मूले। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मूले हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे इनके केस चेंज करने हैं। इन वर्ड के केस चेंज करने हैं। तो केस कौन सा होता है, अपर केस होता है, लोअर केस होता है, प्रॉपर केस होता है। तो वर्ड में मुझे इनको अपर केस करना है। मैं चाहता हूँ सारे लेटर ही कैपिटल हो जाए। तो आपको क्या करना है, इजिकल टू अपर फॉर्मूला लगाना है और टैब दबाया, बस इसको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देना। देखो ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा कैपिटल में आ गया। अब इसको भी क्या करना है, सिलेक्शन डाउन में लेना है और कंट्रोल D दबा देना। अभी देखो हमारे सेल तो इतनी चौड़ी नहीं है, लेकिन हमारे जो वर्ड हैं वो ज्यादा बड़े बड़े हैं। मैं चाहता हूँ ये जो सेल है सारे इसके अकॉर्डिंग फिट हो जाए। तो आपको क्या करना है, बस ALT HOI दबा देना है, या फिर आप कर सकते हो इस जगह डबल क्लिक, तब भी हो जाएगा। या फिर आप कर सकते हो यहाँ पे ऑप्शन में जाके फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक करना है, ये तब भी हो जाएगा। जब इसी को ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या बोल दिया है, ALT HOI। ALT HOI से क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा फिट हो जाएगा। अब देखो लोअर केस करना है, लोअर केस में लोअर फॉर्मूला लगा देना है। तो लोअर केस में क्या होता है, सारे स्मॉल हो जाते हैं। अब देखो ये वाला वर्ड भी इसीलिए मैंने पहला लेटर A कैपिटल कर दिया ताकि आपको शो हो जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, इजिकल टू लोअर, लोअर में फिर इसको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर दबा के देखो क्या हो गया, हो गया। यहाँ से कंट्रोल D दबाया, देखो हो गया। और यहाँ से ALT H, ठीक है। अब जो है यहाँ पे प्रॉपर लगाएंगे। प्रॉपर में क्या होता है, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। कैसे होगा देखो, इजिकल टू प्रॉपर, प्रॉपर में सेलेक्ट करना है इसे, ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाते देखो रिजल्ट आ गया हमारा। वी में देखो, वर्मा में वी कैपिटल है ना। कंट्रोल D, कंट्रोल D से देखो क्या हो गया, सबका ड्रैग डाउन हो गया। और ALT HOI आपने लास्ट में कर दिया, तो ये एक सेल में फिट हो जाएंगे। फिर जो अगला है वो है लेंथ। ये लेंथ काउंट करता है। लेंथ कैसे काउंट होती है, इजिकल टू लेंथ, लेंथ करा मैंने, टैब दबाया और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया। जैसे एंटर दबाया आपने, ये आपका लेटर आ गई। ये कितने लेटर है विद स्पेस, लेटर की संख्या आ गई विद स्पेस।
पेज भी काउंट हुआ है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, सेलेक्शन डाउन, कंट्रोल डी। तो ये फॉर्मूले हैं। अब आगे के फॉर्मूले भी हम सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। यहाँ पे जो अगले जो फॉर्मूला होगा बहुत ही अहम होगा और बहुत ही काम आता है वो एक्सेल में।